नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बेहोनिया। मैं जबलपुर, मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिज़वान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोटने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमयी साधनाएँ समय-समय पर आप लोगों को बताता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक शैतानी अमल के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, शैतानी अमल बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा हूँ या शैतानी विद्या बता कर के आप लोगों से गंदे काम करवाऊँगा, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ़ आपको एक ज्ञान के तौर पे ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसी बहुत सारी विद्याएँ हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिसमें असली ज्ञान दिया हुआ है, सही ज्ञान, सही तरीका दिया है, लेकिन लोगों ने छुपा लिया, गुप्त रख लिया, जिस कारण से वो विद्या, वो मंत्र रहस्यमयी तरीके से विलुप्त हो गए। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम इन विद्या पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं या पता चलता है, फिर हम इनकी खोज में निकलते हैं और ढूँढते हैं और वो मिलता नहीं है, तो हमें बहुत अफ़सोस होता है, बहुत दुःख होता है कि हम जिस चीज़ को ढूँढ रहे हैं वो चीज़ है नहीं, और जिनके पास है तो वो लोग देने से बिल्कुल देते नहीं हैं। मेरे हिसाब से तो जो लोग जिज्ञासु हैं, जो लोग सही हैं, जिनको इनकी ज़रूरत है और जिसे देना चाहिए, उसे देना चाहिए। लेकिन लोग सैंत करके रखे हुए हैं, पता नहीं शायद मरने के बाद ऊपर ले जाएँगे। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ, जो विद्या को रखे हुए हैं, पुस्तकों को रखे हुए हैं, पर देते नहीं हैं, ना ही उसके बारे में बताते हैं। और ऐसे कई लोगों से भी मिला हूँ, जो बड़े-बड़े बोल करते हैं कि हमारे पास ये है, वो है, लेकिन जाने के बाद पता चलता है कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे ही मैंने जो अमल बता रहा हूँ, मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी के गुरु एक मौलाना जी थे। उन्होंने ये अमल मेरे गुरु को दिया था और वो इस अमल को करते भी थे। मेरे गुरु के गुरु जो मौलाना जी थे, उनसे मैंने इस अमल के बारे में भी ज़िक्र किया था। उन्होंने मुझे इस अमल के बारे में बताया था। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इस अमल को बहुत सारी तरीकों से किया जाता है। वैसे ये वशीकरण का प्रयोग है। इसे आप काला वशीकरण कह सकते हो, शैतानी वशीकरण भी कह सकते हो। इस प्रयोग को आप अगर साधक हैं तो ही करें, अगर साधक नहीं हैं तो किसी योग्य तांत्रिक या साधक से करवाएँ अपने लिए। मेरा बताने का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस काले इल्म को करें या इससे किसी को नुकसान पहुँचाएँ या कोई पाप करें। दोस्तों, ये काला इल्म है, अगर आप किसी के लिए कुछ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा ही होगा, ये पक्का है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, मैं आपको प्रयोग बताता हूँगा। सबसे पहले तो आपको अमावस्या के दिन एक बेसन का चौमुखा दिया बनाना है। फिर उसके बाद आपको अपने दाएँ हाथ, सीधे हाथ की अनामिका उँगली का रक्त निकालना है। आपको हल्का-सा ब्लेड या सुई मार के रक्त निकालना है और जो एक रुई लेना है, उस रुई में पूरा रक्त पोंछना है। मतलब रुई ऐसी हो जाएगी उसमें रक्त लग जाए आपका पूरा। उसकी बत्ती बना कर के 4 बत्ती आप लगा दें और उसमें चमेली के तेल से उस दिए को प्रज्वलित कर दें, उसको जला दें। उसके बाद लोबान की धूनी दें और कुछ भुने हुए जौ आपको भोग के रूप में रखना पड़ेगा। ये सारी अमल आपको कब्रिस्तान में बैठकर करना है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना है। और जो आपको मंत्र बताऊँगा, उसको आपको 1100 मर्तबा पढ़ना है और इसे रेगुलर 11 दिन तक करना है। जिसके लिए भी आप कर रहे हो, साध्य स्त्री या पुरुष के लिए, तो वो 11 दिन में वो आपके पास कैसे भी करके आ जाता है या बात करेगा या किसी भी तरीके से आपसे कॉन्टैक्ट बनाने लगेगा। लेकिन दोस्तों, इस प्रयोग में बहुत सारे नियम कानून हैं कि आपको जब आप ये काम करेंगे, ये कब्रिस्तान में बैठ कर के, तो उस समय आपको नापाक होकर के ये काम करना है। यानी कि आपको नॉन-वेज खा लेना है, शराब पी लेना है, इस तरह का आपको नापाक होना है। नापाक होने के बाद आप इस प्रयोग में बैठना है। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल प्रयोग है, तो पहले इसके बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरह से ले लें, पढ़ लें या मुझसे ले लें तभी करें। ऐसे बिना बताए या बिना पूछे समझे मत करिए, क्योंकि इसका बहुत सारा दुष्परिणाम होता है। तो दोस्तों, आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र है अमल गुरु गुप्त जाग जाग अलाउद्दीन शैतान 7 बार। फलानी के जिया आन जो ना माने मेरी बात, माने तो तेरी अम्मा की तलाक, हमशीरा की तलाक। मंत्र फिर से बताता हूँ दोस्तों। अमल गुरु गुप्त जाग जाग अमल गुरु गुप्त तार जाग जाग अलाउद्दीन शैतान 7 बार। फलानी के जिया आन
जो ना माने मेरी बात, माने तो तेरी अम्मा की तलाक, हमशीरा की तलाक। ये इसका मंत्र है। दोस्तों इसके पहले भी कुछ सूरे पढ़ने होते हैं, उस सूरे के बारे में जानकारी आपको दे दूँगा। अगर आप सचमुच में इस प्रयोग को करने का जज़्बा रखते हैं या आप तांत्रिक हैं, साधक हैं, अगर आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं तो वो सूरा बता दूँगा, क्योंकि सारी पावर सूरे में रखी हुई है। कौन-सा सूरा कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बता दूँगा। तो दोस्तों बहुत सोच समझ के इस प्रयोग को करना, क्योंकि ये जो अमल है, ये शैतानी अमल है, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर के करना। किसी को बेवजह परेशान करने के लिए या पाप करने के लिए इस प्रयोग को बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही अमल, टूने टोटके, गुप्त विधि विधान में इंटरेस्ट है और आप और जानना चाहते हैं ऐसे अमल के बारे में, तो मुझसे जुड़े रहिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं आपको लगातार ऐसी वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान देता रहूँगा। और दोस्तों मैंने अपना एक फ़ेसबुक पेज भी बनाया है और इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाया है। आप मुझे वहाँ भी जॉइन कर सकते हैं, फ़ॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ऐसे ही तंत्र मंत्र, रहस्यमय, टूने टोटके, गुप्त विधि विधान में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।